तो जो हमारा सेकंड इक्वेशन है उसका फर्स्ट पार्ट है ए और बी के किन मानों के लिए निम्नलिखित समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। दो समीकरण दिए गए, इनके अपरिमित रूप से अनेक हल है, मतलब ये फॉलो करते हैं a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 को। ठीक है, तो इनके जो a और b के ये जो अचर राशियां हैं a b c, ये इनके मान ज्ञात करने a और b के। तो हम यहाँ पे देखो सबसे पहले लिखेंगे दिए गए समीकरण, जो समीकरण है उनको हम एक्चुअली जो समीकरण है a1 b1 c1 के रूप में लिखेंगे। ठीक है, इसको लिखते हैं सबसे पहले 2x प्लस 3y माइनस के साथ इधर आ जाएंगे बराबर 0। ठीक है, ये समीकरण इसको आप एक दे दीजिएगा। दूसरे वाला समीकरण जो है उसको आप लिख लीजिएगा a माइनस बी इंटू एक्स प्लस a प्लस बी इंटू वाई माइनस ये जो उधर का पोर्शन है इधर लेके आएंगे तो पूरा का पूरा माइनस हो जाएगा 3a प्लस b माइनस 2 बराबर 0। इसको आप समीकरण नंबर 2 दे दीजिएगा। ठीक है, अब a1 b1 और c1 जो वैल्यू है उनकी निकाल लीजिए। अब a1 बराबर क्या आ रहा है हमारे पास 2, b1 बराबर क्या आ रहा है हमारे पास 3, c1 बराबर क्या आ रहा है हमारे पास माइनस का 7, a2 बराबर कितना आ रहा है a माइनस b। ठीक है, b2 बराबर कितना आ रहा है, देखिए ध्यान से a प्लस b आ रहा है। ठीक है, और c2 बराबर कितना आ रहा है हमारे पास, ध्यान से देखिए पूरा पोर्शन आ रहा है माइनस का आ रहा है 3a प्लस b माइनस 2। ये सिस्टम आ गया अपने पास। ठीक है, अब अनुपात निकालेंगे हम, तो यहाँ पे आएगा a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर c1 अपॉन c2 करेंगे। ठीक है, क्योंकि इसने बोला है कि इसके अपरिमित रूप से अनेक हल है, इसलिए हमें पता है कि ये जो अनुपात है ऑलरेडी बराबर है। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख दीजिएगा कंडीशन क्या आ जाएगी अपने पास कि 2 a माइनस बी बराबर 3 a प्लस बी और बराबर माइनस के 3a प्लस b माइनस 2। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और ये दोनों किसके हो जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे। ठीक है, अब आपको इसको मान लेना है फर्स्ट, इसके नीचे आप लिख दीजिए सेकंड और इसके नीचे आप लिख दीजिए थर्ड। ठीक है, अब हमें करना क्या है, एक बार फर्स्ट को थर्ड के बराबर रखना है, दोबारा सेकंड को थर्ड के बराबर रखना है। हमारे पास ए और बी के लिए दो समीकरण आएंगे, फिर से दो रैखिक समीकरण आएंगे, उनको हम सोल्व करेंगे वज्र गुणन विधि से और उसके बाद हमारे पास मान आ जाएंगे ए व बी के। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख दीजिए फर्स्ट व थर्ड से। ठीक है, तो पहले ये फर्स्ट और थर्ड से आपको इसको कैलकुलेशन कर लेनी है। फर्स्ट ये रहा अपना क्या है 2 अपॉन a माइनस बी। ठीक है, और बराबर थर्ड जो है वो अपना क्या है 7/3a प्लस b माइनस 2। ठीक है, इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। देखिए ध्यान से आगे वाली स्टेप में यहाँ लिख रहा हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे जो 2 से गुणा है वो हो जाएगा 3a प्लस b माइनस 2। ठीक है, और इधर 7 से जो गुणा है वो क्या हो जाएगा अपना 7 इंटू a माइनस b। अब इसकी जो अगली स्टेप है वो आ जाएगी 2 को 3 से गुणा करेंगे 6a, 2 को b से करेंगे प्लस 2b, 2 को 2 से करेंगे माइनस के 4, 7 को a से करेंगे 7a, माइनस b से करेंगे 7b। ठीक है, अब या तो इस मैटर को इधर ले पूरे को या उधर ले जाए, जो आपकी मर्जी हो वैसे कर लीजिएगा। ठीक है, कोई इश्यू वाली बात नहीं है। हम इसको उधर लेके जा रहे हैं, उधर। ठीक है ना, तो आप a बराबर b लिखो चाहे b बराबर a लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो देखो ध्यान से हम उधर लेके जाएंगे तो 7a में से 6a जो है वो माइनस हो जाएंगे। ठीक है, 6a उधर चले गए, किसके हो गए माइनस के। ठीक है, तो हम क्या करेंगे सीधा सीधा इसकी स्टेप ही लिख लेते हैं। क्या आएगा, ये इतना तो आपको आता ही होगा, इतनी कैलकुलेशन आपने कर ली है। ठीक है, 7a में से 6a चले गए, क्या बचेगा a बचेगा, माइनस के 7b है, और ये अगर 2b इधर जाएंगे तो फिर से माइनस हो जाएंगे, तो माइनस के कितने भी हो जाएंगे 9b हो जाएंगे। ठीक है, और ये 4 इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, क्योंकि इस साइड से हमने सारा सब कुछ उधर भेज दिया, तो यहाँ क्या बचेगा 0, और जो उधर गया वो क्या आ गया a माइनस 9b प्लस कितना आ जाएगा अपने पास 4 आ जाएगा। ठीक है, इसको आप इक्वेशन नंबर थर्ड दे दीजिए। ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड हम दे चुके हैं, इसलिए इसको थर्ड दे दीजिए। दोबारा से यहाँ पे आप लिखिए दोबारा से सेकंड व थर्ड से। अब जो कंडीशन अपनी सेकंड और थर्ड है उन दोनों को बराबर करना है। उन दोनों को अगर हम बराबर करेंगे अपने पास आएगा 3/a प्लस b। ठीक है, 3/a प्लस b बराबर 7/3a
3a प्लस b माइनस 2, ये आ गया। ठीक है, इस कैलकुलेशन को आप आगे बढ़ाएंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, 3 से जो है गुणा हो जाएगा अपना 3a प्लस b माइनस 2, और जो 7 से है वो गुणा हो जाएगा a प्लस b, क्या हो जाएगा a प्लस b हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान देने योग्य बात ये, इसको गुणा कर दीजिए, कैलकुलेशन कर लीजिएगा। गुणा करेंगे 3 को 3 से करेंगे 9a आ जाएंगे, 3 को b से करेंगे प्लस के 3 b आ जाएंगे, माइनस के 3 दूनी 6 हो जाएंगे, बराबर 7 को a से करेंगे 7a हो जाएंगे, 7 को b से करेंगे 7b हो जाएंगे। ठीक है, ये जो सारी चीजें इन दोनों को आप इधर ले आइए। ठीक है, अब देखो 7a इधर प्लस का इधर आएगा तो 9a में से 7a गया, कितने बचेंगे 2a। ठीक है, 7b माइनस का हो जाएगा, इधर आएगा तो प्लस के 3b और माइनस के 7b मतलब माइनस के 4b बचेंगे। अब माइनस 6 इधर ही है, इधर ही रहने दो, बराबर क्या आ जाएगा अपने पास 0। ये दोनों चीजें इधर आ गई तो बराबर क्या आ गया अपने पास 0 आ गया। अब एक काम करिएगा, इस समीकरण को देखिएगा ध्यान से, इस समीकरण के अंदर 2 का भाग जा रहा है, आराम से जा रहा है कि नहीं जा रहा है, तो पूरे को 2 पे भाग दे दीजिए, 2 से 2 कैंसिल, यहाँ a बच जाएगा, 4 में 2 का भाग जाएगा 2 भी बच जाएगा, 6 में 2 का भाग जाएगा माइनस के 3 बच जाएंगे, बराबर क्या आ जाएगा 0। इसको आप इक्वेशन नंबर 4 दे दीजिए, क्या दे दीजिए 4, ये नंबर हो गया अपना 4। अब देखो a और b जो अचल राशियां हैं, सॉरी a और b अचल राशियां, उनके अंदर हमारे पास 2 समीकरण आ गए। ठीक है ना, ये 3 और 4। अब इनको आप वज्र गुणन विधि से सोल्व कर लीजिएगा, a और b के मान आपके पास आ जाएंगे। ठीक है, तो यहां से समीकरण 3 व 4 से, 3 व 4 से, ठीक है, इसको आप वज्र गुणन विधि से हल करो या फिर ऐसे हल करो, कोई दिक्कत नहीं है, आपकी जो मर्जी है ना आप उससे हल कर लीजिएगा इसको। ठीक है, तो हम इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से हल कर लेते हैं, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, आसानी से काम हो जाएगा अपना। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, इन दोनों समीकरणों को आप सब्स्टिट्यूशन करो या एलिमिनेशन से करो, तो मैं एक काम कर रहा हूं, इसको आप ध्यान से देखिएगा कि a और b के मान निकालने, इसने बोला नहीं कि आप क्रॉस मल्टीप्लाई से करो, मतलब वज्र गुणन से करो। इसमें से आप या तो इसको माइनस कर दो या इसमें से इसको कर दो। देखो ध्यान से, यहाँ पे गुणांक 1 है, यहाँ पे भी गुणांक 1 है, a से a कट जाएगा और हमारे पास b की फॉर्मेट में कुछ आ जाएगा, b का मान आ जाएगा। ठीक है, समीकरण 3 व 4 से लिखने के बजाय आप माइनस वाला सिस्टम लिख दो इसके अंदर। ठीक है ना, माइनस लिख दो कि एक समीकरण 3 को 4 से माइनस करने पर या 4 को 3 से माइनस करने पर। ठीक है, तो यहाँ पे एक लाइन लिख दीजिएगा आप, यहां से हम क्यों स्टार्ट कर रहे हैं, समीकरण 3 में से 4 को घटाने पर, ठीक है, 3 में से, तो लेफ्ट हैंड साइड से, राइट हैंड साइड से, ये 4 जो है इधर आएंगे तो किसके हो जाएंगे, माइनस के हो जाएंगे। मतलब a माइनस 9b में से आपको माइनस करना है a माइनस 2b, माइनस करना है a माइनस 2b। ठीक है, और इधर जो है माइनस के 4 आ जाएंगे, इस साइड माइनस 4 से आपको माइनस करने हैं, ये जो प्लस के 3 है ये इधर आ जाएंगे, माइनस के 3 इधर आते प्लस के हो जाएंगे, मतलब ये प्लस के जो 3 है उसको हमें माइनस करना है, तो माइनस के ही 3 रह जाएंगे। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, a माइनस 9b माइनस प्लस माइनस a माइनस माइनस प्लस, ठीक है, और 2b आ जाएंगे, बराबर 4 और 3 माइनस के कितने हो जाएंगे, 7 हो जाएंगे। a से a कैंसिल हो जाएगा, आपको नोटबुक में काटना नहीं है, सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए काट रहा हूं। माइनस के 9b प्लस के 2b, माइनस के क्या बचेंगे 7b, बराबर माइनस के क्या आ गया 7 आ गया, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और b बराबर 7 बटे ये जो 7 है इधर जाएगा तो नीचे चला जाएगा, और b बराबर कितना आ जाएगा अपने पास 1 आ जाएगा। ठीक है, अब b का मान हमारे पास 1 आ गया, तो यहां पे लिख दीजिए b का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 3 में रख दीजिएगा। समीकरण 3 अपना क्या है, a माइनस 9b प्लस 4 बराबर 0। ठीक है, इसमें हमें b का मान रखना है, तो a माइनस 9 इंटू 1, b का मान 1 है, प्लस 4 बराबर कितने आ गए हमारे पास 0। a माइनस 9 एकम 9 प्लस 4 बराबर 0, 9 माइनस के है प्लस के 4 है, तो a माइनस 5 बराबर 0। अगर 5 को आप उधर भेजोगे तो a बराबर कितना आ जाएगा आपके पास 5। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ये सिर्फ समीकरण दिखने में बड़ा है, बाकी देखो क्वेश्चन बहुत ही आसान हो रहा है। तो हमारे पास जो b की वैल्यू वो 1 आ गई है और a की वैल्यू जो हमारे पास कितनी आ गई है 5 आ गई है। वीडियो पॉज करके आराम से इसको नोट कर लीजिए, थोड़ा छोटा लिखा है मैंने, क्वेश्चन थोड़ा बड़ा था,
इसलिए हमने छोटा लिख के इसको कैसे जैसे बोर्ड में एडजस्ट किया है। आप बाकी तो समझदार कोई, ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिएगा। अपन बढ़ते हैं इसके सेकंड पार्ट को। सेकंड क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है वो ये है कि के किस मान के लिए निम्न रेखिक समीकरण के युग्म का कोई हल नहीं है। 3x + y = 1 और 2k - 1 * x k - 1 * y = 2k + 1, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको इनको समीकरण रूप में लिख लीजिएगा सही से। जो दिए गए समीकरण है वो समीकरण कौन से है, समीकरण है 3x + y, 1 इधर आ जाएगा माइनस का बराबर 0। दूसरा जो समीकरण है वो हमारे पास हो जाएगा 2k - 1 * x प्लस k - 1 * y माइनस ये सारा मैटर इधर आ जाएगा 2k + 1 बराबर 0, ठीक है। अब यहां से आप इनके मान निकाल लीजिए, a1 a2 b1 b2 c1 c2 सब के मान निकाल लीजिए। तो a1 बराबर हमारे पास आ जाएगा 3, b1 बराबर आ जाएगा 1 और c1 बराबर आ जाएगा -1, ठीक है। a2 बराबर आ जाएगा 2k - 1 और जो b2 बराबर आ जाएगा हमारे पास k - 1 और c2 बराबर आ जाएगा हमारे पास माइनस का 2k + 1, ठीक है। ये हमारे पास सारे मान आ गए हैं। अब इनको आप ध्यान से देखिएगा कैसे क्या करना है कि रेखिक समीकरण का कोई हल नहीं होगा। दी गई शर्त क्या है, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2 के। क्योंकि कोई हल नहीं होगा तो समांतर रेखाएं होगी, समांतर रेखाओं की जो शर्त है वो ये होगी, ठीक है ना। तब आप इस शर्त के अनुसार मान रख दीजिए 3/a1/a2 मतलब 2k - 1, ठीक है, बराबर जो b1 है b1/b2 a/k - 1। अब ध्यान से देखिएगा c1/c2 जो है वो है -1 माइनस का 2k + 1, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और ये यहाँ पे सीधा सीधा आ जाएगा 1/2k + 1 और ये बराबर नहीं है, ठीक है। इसको आप फर्स्ट मान लीजिए, इसको आप सेकंड मान लीजिए और इसको आप थर्ड मान लीजिए, ठीक है। अब फर्स्ट व सेकंड से फर्स्ट और सेकंड से हम करने जा रहे हैं। तो हमारे पास आ जाएगा 3/2k - 1 बराबर k - 1। इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, 3 से k - 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा और 1 से 2k - 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा। 3 को k से करेंगे 3k, 3 को 1 से करेंगे -3, 1 को 2 से करेंगे 2k, 1 को 1 से करेंगे 1, 2k को इधर ले आइए 3k - 2k, 3 को उधर ले जाइए प्लस का हो जाएगा -1, 3 में से 2k गए चल कितने बचेंगे, k बचेंगे, 3 में से 1 गया 2, k बराबर कितना आ रहा है 2। यहाँ पे सीधी सीधी एक लाइन लिख दीजिए, k बराबर 2 के लिए दिए गए रेखिक समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा, ठीक है। ये सीधी सीधी बात है, आप सीधा सीधा कर दीजिएगा। यहाँ पे जो कंडीशन दी गई है उसके बराबर में a1/a2 b1/b2 c1/c2 रख दीजिएगा। फिर आप ये जो फर्स्ट कंडीशन सेकंड कंडीशन को बराबर कर दीजिएगा, k बराबर 2 आना चाहिए, ठीक है। तो k बराबर अगर 2 है तो दिए गए समीकरण युग्म का कोई भी हल नहीं होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिएगा।